मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इसी क्रम में रविवार को एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीसीएम हाइट्स, नरीमन पॉइंट, स्पेस पार्क और अमृत पैलेस में जनसंपर्क किया। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। पटवारी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए वोट मांग रही हैं। इसी कड़ी में रविवार को पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी निपानिया स्थित नरीमन पॉइंट और आसपास की कॉलोनियों में प्रचार पर निकले और लोकतंत्र बचाने और बीजेपी की 15 साल की सरकार और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगा। इस दौरान उनके साथ सांवेर से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस नेता चिंटू चौक से और अमन बजाज मौजूद रहे। मैंने कहा सर, ये लास्ट टाइम भी कहा था और हर जहाँ भी अभी इससे पहले मैं जहाँ था वहाँ 200 लोग थे। मैंने सबको कहा, उन्होंने कहा कि ये मटन शॉप की परेशानी ये परेशानी है, समस्याएं सुधारना एक पार्ट है। पॉलिटिकल लोगों का दायित्व और धर्म है कि इसी समय वो पकड़ में आते हैं जब ऐसी परिस्थिति आए। नो सर, पर सर इन सबसे ऊपर का चुनाव इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं। आपका कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्टर बनाया, किन लोगों ने गिराया? जिन आदरणीय सिंधिया जी को कांग्रेस ने सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, बड़ी बड़ी पोस्टें दी, महासचिव बनाया, तमाम राज्यों के इंचार्ज बनाया। उसके बाद ये अच्छे खासी चलती हुई सरकार को गिराया। इसका मतलब कोई व्यक्तिगत हित के कारण ही गिराया। एक आदमी अपनी पार्षदी नहीं छोड़ सकता ऐसे, तो कौन अपनी विधायकी और मिनिस्ट्री छोड़ेगा? इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अहंकारी बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला। यही तो बात है। लड़ाई क्या है? लड़ाई है लोकतंत्र की रक्षा की और लोकतंत्र के दुश्मन की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऊपर के 2 महीने में कहते तो गिरा देता। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हम सबको मिलकर गिराना है, मैंने गिरा दी। तो देश का प्रधानमंत्री हमने इसलिए चुना था कि वो 5, 6, 7, 8 राज्यों की सरकारें गिरा दे। चुनी हुई इसलिए चुना था कि आप लोकतंत्र की हत्या बार बार करते रहें। यही जनता देख रही है। इनकी तानाशाही, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। इसी अहंकार को रावण का नहीं बचा तो कैलाश विजयवर्गीय कहाँ लगे? 2 बातें, ये सब बातें गौण है। एक, जनमत को बेच के आया हुआ व्यक्ति कितना बड़ा धोखेबाज हो सकता है, कितना लोकतांत्रिक करप्ट हो सकता है, ये जनता देख रही है। साधु और शैतान की भाषा और परिस्थिति और भाव में बात करने के 10 तरीके हो सकते हैं, पर आपका कृत्य माफ करने योग्य नहीं। जनता इसको हराए। वहीं अपने ऊपर जन्मदिन पार्टी करने को लेकर दर्ज हुए केस पर पूर्व मंत्री पटवारी ने इसे बीजेपी की तानाशाही करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है। और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन, किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर हो गई। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही। तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे। लोकतांत्रिक है और युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे। और फिर सारी एफआईआर तो ये तो मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार हैं। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने नर्मदा परियोजना के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप भी लगाया। इनने काम तो कुछ किए नहीं है। झूठा नर्मदा का वादा किया है, झूठा। कल ही आपने भास्कर अखबार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर नॉमिनल बजट रखा गया है और इतना बड़ा ढिंडोरा पीटा गया है। मुख्यमंत्री से लेकर सिंधिया तक इतना बड़ा झूठ परोसा गया है। ये सिंगापुर सिटी उसका उदाहरण है कि पानी की यहाँ पे 2 इंच का कनेक्शन, एक मल्टी में एक कनेक्शन है। नर्मदा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है सिवाय ढिंडोरे पीटने के अलावा। वहीं कांग्रेस नेता अमन बजाज ने कहा कि सांवेर उपचुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह यूथ कांग्रेस अहम भूमिका निभाएगी। क्षेत्र में जो करीब जो 50,000 मतदाता हैं,
उसको मैन टू मैन मार्किंग करने का प्रयास यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया है। और हर बूथ 10 यूथ जो पूर्व में 2018 के इलेक्शन में भी यूथ कांग्रेस की एक रणनीति थी, उसी रणनीति को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि सांवेर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट जी, वो पूर्व में कई बार यूथ कांग्रेस का महिमागान कर चुके हैं कि जो सांवेर की उनकी जो इतनी क्लोज फाइट के बाद जो जीत हुई थी, उसके अंदर यूथ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी यूथ कांग्रेस, चाहे बूथ की बात हो, चाहे प्रचार की बात हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार की जो कई सफलताएं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। कुल मिलाकर उपचुनाव की 28 सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली सांवेर सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में किसकी मेहनत रंग लाती है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।